अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ गजरेले की। और ये हम गजरेला बगैर खोए के बनाएंगे, लेकिन इसमें फिर भी खोए वाला टेस्ट होगा। और ये देखिए, दिखने में भी ना बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे हम बाज़ार से लेते हैं उस तरह का। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है घी, और मैंने 1.5 कप घी लिया है। और इसमें मैंने 3 इलायचियाँ डाली हैं। इलायची को थोड़ा सा बस कड़कड़ाया है। और गाजरे जो हैं वो मैंने धो के और कद्दूकश करके रखी हैं। और यहाँ सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करे। तो बस यहाँ पे हल्का सा जैसे घी गर्म हुआ, इसमें हम डाल देंगे गाजरें। और सारी गाजरें हम इस तरह डाल के ना, इन्हें इसे थोड़ा सा हम घी में पका लेंगे। तो बस सारी गाजरें इसमें डाल के ना, इनको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे इसमें, ताकि ये ना इसमें अच्छे से पक जाए। चम्मच से ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि सब ऑयल में अच्छे तरीके से थोड़ी सी पक जाए। अच्छा, गाजरों में यहाँ पे हम पानी वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे कि पहले वो पानी में उबलती रहें, उसके बाद दूध में उबलती रहें। क्योंकि गाजरें जो है ना, इनमें ऑलरेडी अपना पानी बहुत ज़्यादा होता है और ये अपना पानी छोड़ती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसमें पानी की मिकदार कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे इसमें आधे कप के करीब पानी ऐड करेंगे। तो और इसमें इतना टेस्टी बनेगा ना कि इसमें आपको और कुछ ऐड करने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी का ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसे ढाँप के रख देंगे थोड़ा सा पकाने के लिए। अच्छा, कुछ लोग ना घी जो है वो इसमें बाद में डालते हैं भूनते हुए, लेकिन तब मुझे ना घी जो है वो थोड़ा सा कच्चा सा लगता है। इस तरह अगर पहले आप इसको इस तरह फ्राई करके और फिर इसमें आप दूध और पानी वगैरह या कुछ भी डालना है आप डाल देना, तो उससे घी भी कच्चा नहीं लगता और वो पकती भी जल्दी हैं। ठीक है, तो बस हम इसे अब अच्छे तरीके से इसी में पहले पका लेंगे ताकि थोड़ी सी बस सॉफ्ट हो जाए। और ये गाजरे जो है ना, तकरीबन 1.5 किलो के करीब गाजरें हैं। ये देखिए, मैंने सिर्फ जो चाय वाला एक मग्गा होता है ना, मैंने सिर्फ वही डाला है पानी का। तो समझें 1 कप पानी डाला इसमें। उसके बाद मैंने इसे ढक के रख दिया था। तो यहाँ मैंने ना 1.5 किलो गाजरें ली हैं। और 2 किलो जो है वो मैं लूँगी इसमें दूध। और दूध जो है वो फुल फैट वाला है, जो घर का होता है हमारे वही है। तो फुल फैट वाला जो दूध होता है ना, उससे गजरेला बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। इसमें फिर वो खोए वाला टेस्ट आता है। ये देखें, यहाँ पे ना मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये दूध मैंने रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो ये इसलिए थोड़ा सा जमा हुआ है, बर्फ़ जमी हुई है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है, वरना है ये सिर्फ सारा दूध ही। तो बस अब हम इसे दूध में अच्छे तरीके से पहले पका लेंगे और चम्मच हम मसलसल चलाएंगे ताकि ये नीचे से लगे ना, क्योंकि मैं आग पे पका रही हूँ तो आग की तपिश होती है बहुत ज़्यादा। उससे जो है वो नीचे बस दफ़ा लग भी जाता है। तो हम ज़्यादा बार बार चलाएंगे। और वैसे जब भी कोई मीठी डिश बनाते हैं तो उसमें तो चम्मच फिर बार बार चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर नीचे से तल लग जाए ना तो वो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता किसी भी मीठी चीज़ का। तो ये देखें, इसे अब हम यहाँ पे, अभी तो मैंने फ़िलहाल ढक्कन दे के रखा था, लेकिन जब फिर उबलने लगेगा ढक्कन हटा देंगे ताकि दूध ना गिरे। और बस अब ये उबलना शुरू हो जाएगा। इसे इतनी देर तक पकाना है कि इसका जो दूध है वो सारा अच्छे तरीके से, ये देखें, खुश्क हो गया इसमें। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। अच्छा, मैंने 2 कप के करीब इसमें मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो मीठा अपनी पसंद के मुताबिक कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मुझे इतना मीठा काफ़ी था, तो मैंने इसलिए इसमें बस 2 कप के करीब मैंने डाली है चीनी। उसके बाद हम इसे इतनी देर पकाएंगे ताकि इसमें जो ये थोड़ा सा जो पानी वगैरह नमी सी होगी ना, वो सारी खुश्क हो जाए। और हमारा गजरेला जो है वो रेडी हो गया है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, स्पेशली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।